हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? स्विगी के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों स्विगी आईपीओ का हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। किस तरीके की दोस्तों स्विगी कंपनी है, किस तरीके का बेसिकली आईपीओ रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या दोस्तों यहाँ पर जो पैसा है वो भी बनता हुआ नज़र आएगा या फिर पैसा नहीं बन पाएगा, ये जो क्वेश्चन है इसका भी दोस्तों इस वीडियो में आपको आंसर मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, स्विगी आईपीओ 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है। ₹1 की कंपनी की फेस वैल्यू है। 371 से 390 का इसका प्राइस बैंड है। 38 शेयर्स का लॉट साइज़ है। काफ़ी बड़ा इशू है, करीबन 11,327 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है करीबन 4,500 करोड़ का। तो ऑफर फॉर सेल है 6,828 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है ₹25 पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। सबसे पहले दोस्तों स्विगी को समझते हैं कि स्विगी बेसिकली है क्या। अब आप लोग सब जानते होंगे कि देखिए स्विगी जो है एक फूड डिलीवरी कंपनी है। आप फूड ऑर्डर करते हैं, कंपनी डिलीवर करती है। इस तरीके से बेसिकली इनका प्लेटफॉर्म चलता है। बट क्या ये एकमात्र दोस्तों कंपनी का कारोबार है? तो आंसर इसका ना है। जी हाँ, कंपनी के बहुत सारे बिजनेसेस और स्विगी के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं। नो डाउट एक अपने आप में है दोस्तों फूड डिलीवरी, जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें आप इनके ऐप से सर्च करते हैं, सिलेक्ट करते हैं ऑर्डर को, बाद में उस फूड के लिए पे करते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों कंपनी का दूसरा बिजनेस है इंस्टामार्ट, जो है दोस्तों ग्रॉसरी एंड हाउस होल्ड गुड्स का। अभी बात ध्यान रखिएगा, जो जोमेटो है राइट, जिसको हम कंपेयर लगातार करेंगे स्विगी के साथ। सो दोस्तों स्विगी और जोमेटो के अंदर नो डाउट जो एक बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है स्विगी के अंदर है दोस्तों, वो बिजनेस इंस्टामार्ट। तो जोमेटो में है ब्लिंकिट। जी हाँ, यहाँ पर जिस तरीके से दोस्तों फूड डिलीवरी कंपनी ने चलाया, कोई सोच नहीं सकता था कि देखिए यहाँ पर ग्रोसरी और हाउस होल्ड गुड्स को लेकर भी इतनी डिमांड देखने को मिलेगी। सो बेसिकली कंपनी इन दोनों कंपनीज ने इसी का फ़ायदा उठाया। और मेजरली अगर आप देखेंगे तो दोस्तों अब ये जो दो बिजनेसेस है राइट, ब्लिंकिट हो या फिर इंस्टामार्ट हो, तो ये दोनों बिजनेसेस दोस्तों आपको कमाल धमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर लगातार कंपनी ग्रो कर रही है। सो कंपनी के 5 बिजनेस टोटल यूनिट्स है दोस्तों स्विगी के। पहला तो देखिए फूड डिलीवरी है। दूसरा है आउट ऑफ होम कंजम्पशन, जिसके अंदर आप रेस्टोरेंट विजिट्स और इवेंट्स विजिट कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों जो कंपनी का बिजनेस आता है इसके अंदर है क्विक कॉमर्स, वही इंस्टामार्ट हो गया, जिसमें का आप ऑर्डर कर सकते हैं ग्रोसरी और हाउस होल्ड आइटम्स। चौथा आता है दोस्तों कंपनी का B2B बिजनेस है, सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें कंपनी डिलीवरीज करती है, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन फॉर होल सेल्स एंड रिटेलर्स, ये कंपनी का कारोबार चलता है। देन दोस्तों इसके अलावा जो कंपनी का एक और बिजनेस है वो है दोस्तों स्विगी जीनी और स्विगी मिनिस। ये प्लेटफॉर्म है इनोवेशन फॉर न्यू इनिशिएटिव्स एंड ऑफरिंग्स। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो बेसिकली आपको चलता हुआ दिखता है। तो होपफुली आपको कंपनी का बिजनेस तो समझ में आ चुका होगा। अब हम समझते हैं दोस्तों कि कंपनी के किस तरीके के फंडामेंटल्स, बिकॉज हमको मेजर जो फोकस करना है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे करना है, कंपनी के फंडामेंटल्स पे करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस जानेंगे। तो आप समझते हैं कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी का आता है B2C बिजनेस राइट, बिजनेस टू कंज्यूमर। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर जो आप कंपनी की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देखेंगे वो कितनी है, वो है दोस्तों करीबन 10,189 करोड़। ये है 3 मंथ्स ऑफ FY25। ये बात ध्यान रखिएगा। जब कंपनी ने पिछले साल में शुरुआत के 3 महीनों में कितना किया था, करीबन 8,277 करोड़। अगर मैं बात करता हूँ पूरे साल के बारे में, तो दोस्तों FY22 में कंपनी का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू था करीबन 20,122 करोड़। देन यहाँ पर कंपनी का अगले साल हो गया 27,740 करोड़। और अभी दोस्तों FY24 में जब कंपनी अपने नंबर्स पेश करे पूरे, तो 34,969 करोड़ की कंपनी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है। ये याद ध्यान रखिएगा, ये GOV है, ये कंपनी का रेवेन्यू नहीं है। अब आते हैं कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर। तो दोस्तों कंपनी ने अभी जो शुरुआत के 3 महीने हैं उसमें 3,477 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है। बट अगर मैं बात करता हूँ लास्ट ईयर की, तो 6,860 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। देन 9,494 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। और FY24 में कंपनी ने 12,320 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया। यानी कंपनी अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी ने लगातार दोस्तों काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। देन दोस्तों आते हैं कंपनी के EBITDA पे। तो अभी दोस्तों अभी अगर आप कंपनी को देखेंगे तो कंपनी EBITDA पॉजिटिव नहीं है, EBITDA नेगेटिव है। अभी कंपनी का दोस्तों 347.81 करोड़ का EBITDA आपको लॉस आता हुआ नजर आया। बट ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ EBITDA के बारे में, तो देखिए 3200 करोड़ का कंपनी का EBITDA था 2022 में, देन FY22 में, देन FY23 में 3,910 करोड़ का EBITDA लॉस था। और अब दोस्तों कंपनी का जो EBITDA लॉस है वो घटकर मात्र 1,835 करोड़ रह गया है। तो ओवरऑल कंपनी का आपको जो कंसोलिडेटेड एडजस्टेड EBITDA है उसमें आपको कमी देखने को मिली है राइट। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक एक करके कि कौन सा बिजनेस कैसा कर रहा है, तो सबसे दोस्तों आते हैं कंपनी के फूड डिलीवरी बिजनेस पे। अब शुरुआत हम करेंगे किससे, कंपनी के ग्रॉस रेवेन्यू से। इस बार GOV की बात नहीं करेंगे।
सो देखिए कंपनी का जो ग्रॉस रेवेन्यू था FY22 में वो 3974 करोड़ का था फूड डिलीवरी से। इसके बाद अगले साल वो 5179 करोड़ का हो गया और अब अगर आप देखेंगे FY24 में 6081 करोड़ का रेवेन्यू आया। अभी कंपनी ने शुरुआत के 3 महीनों में 1730 करोड़ का दोस्तों रेवेन्यू जो है वो ऑलरेडी कर लिया है फूड डिलीवरी के बिजनेस से। यही अगर हम बात करते हैं कंपनी का इसमें एडजस्टेड EBITDA क्या है, तो पॉजिटिव बात क्या है कि दोस्तों अभी कंपनी ने शुरुआत के 3 महीनों में अपना जो एडजस्टेड EBITDA है वो दोस्तों बेसिकली इस बार पॉजिटिव आता नजर आया। यानी EBITDA पे कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। करीबन 57.84 करोड़ का कंपनी ने EBITDA प्रॉफिट किया है। लेकिन इसी से पहले जो पिछले साल था उसमें कंपनी ने 43.19 करोड़ का EBITDA लॉस किया था। ओवरऑल अगर आप कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों कंपनी का जो EBITDA है वो पहले 1409 करोड़ का लॉस था, देन 1034 करोड़ का रह गया, देन अब 47.18 करोड़ का दोस्तों याद रखिए कंपनी का EBITDA लॉस आया इन FY24। जी हाँ, तो ये अगर आप समझेंगे तो कंपनी का EBITDA लॉस काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है। अब एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स कितने हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब कभी करीबन 14 मिलियन याद रखिएगा दोस्तों कंपनी के यूजर्स जो है वो शुरुआत के 3 महीने में प्लेटफॉर्म पर दिखे हैं। अगर मैं बात करता हूँ पिछले साल की तो वो 8.26 था, सॉरी FY22 में तो 8.26 मिलियन, 11.57 मिलियन और अब 12.73 मिलियन। ये बात ध्यान रखिएगा, अभी 14.03 मिलियन एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स जो है वो बेसिकली चल रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर दूसरे बिजनेस पे जो है आउट ऑफ होम कंजम्पशन। दोस्तों आउट ऑफ होम कंजम्पशन में अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी का जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो उतना ज़्यादा नहीं है, बट ओवरऑल ये है कि दोस्तों चल रहा है 43 करोड़ का रेवेन्यू, 77 करोड़ का रेवेन्यू, 157 करोड़ का रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली। क्या कंपनी का EBITDA यहाँ पर पॉजिटिव था, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी का EBITDA यहाँ पर भी नेगेटिव ही था, 6.52 करोड़, देन 137 करोड़, देन 173 करोड़। तो यहाँ पर भी कंपनी उतना बढ़िया नहीं कर पा रही है। रेवेन्यू ग्रो हो रहा है लेकिन अभी भी ये लॉस मेकिंग है। अब आते हैं इसके बाद किस पर, क्विक कॉमर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा कंपनी ने क्या कहा है। कंपनी ने ये कहा है कि जितना हमारा फूड डिलीवरी का बिजनेस है इससे भी ज़्यादा ग्रो करेगा हमारा क्विक कॉमर्स का बिजनेस। और ये कहा है कि क्विक कॉमर्स का जो बिजनेस है वो बेसिकली फूड डिलीवरी बिजनेस को और भी ज़्यादा पीछे छोड़ता हुआ नजर आएगा। इतना शानदार कंपनी का क्विक कॉमर्स से रिस्पॉन्स आ रहा है और कंपनी इसको लेकर बेहद पॉजिटिव है। सो कंपनी का कितना दोस्तों ग्रॉस रेवेन्यू था, कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू था 124 करोड़ का इन FY22, देन वो 547 करोड़ का हुआ, देन 542 करोड़ का हो गया, राइट। लेकिन इसमें बात ध्यान रखिएगा जो कंपनी का GOV है वो करीबन 8000 करोड़ तक पहुंच गया। यानी आप नोटिस कर सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से कंपनी का जो GOV है वो बढ़ता हुआ दिखा है। अभी दोस्तों कंपनी ने शुरुआत के 3 महीनों के अंदर ही मात्र 3 महीनों में याद रखिएगा 403 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो बेसिकली यहाँ पर रिपोर्ट किया है। यहाँ पर नो डाउट दोस्तों अभी EBITDA नेगेटिव ही है। क्यों नेगेटिव, इसके पीछे का रीज़न है कंपनी लगातार यहाँ पर काम कर रही है, बट बात क्या है कि देखिए ये जो पूरा बिजनेस है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसीलिए दोस्तों कंपनी का EBITDA जो 883 करोड़ का था नेगेटिव, देन 2026 करोड़ का वो FY24 में 1309 करोड़ पर कंपनी लेकर आ गई। और अभी दोस्तों कंपनी ने शुरुआत के 3 महीनों में 317 करोड़ का EBITDA लॉस किया है। लेकिन जो कंपनी के जो एक्टिव डार्क स्टोर्स है इसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्टिव डार्क स्टोर्स कौन से, जहाँ पर कंपनी अपना सामान रखती है, सो वो देखिए 0, 301, 557। ये बात ध्यान रखिएगा क्विक कॉमर्स के अंदर भी 3 मेजर कंपनीज है। कौन कौन सी, पहली कंपनी है दोस्तों ब्लिंकिट जिसके बारे में हमने बात करी जो है जोमेटो की, दूसरा है दोस्तों जेप्टो जो भी लगातार बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है, और तीसरा है दोस्तों यहाँ पर कौन, जी हाँ इंस्टामार्ट। तो ये 3 कंपनीज जो है वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया करती हुई नजर आ रही है। ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट के पास फ़ायदा क्या है कि दोस्तों ये जो कंपनीज हैं इनके पास ऑलरेडी एक पूरा सिस्टम जो है वो तैयार है नीचे तक, बिकॉज ये आपको ऑलरेडी फूड डिलीवरी के तहत कामकाज करते हुए नजर आते हैं। जेप्टो के पास वो लीड नहीं है जो जोमेटो के पास या फिर स्विगी के पास है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों हमने बात करी कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। अभी नो डाउट कंपनी घाटे में है, ये हम सबको पता है, लेकिन इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ यही है दोस्तों कि कंपनी ने अपने आप को पायनियर रखा है इन हाई फ्रीक्वेंसी हाइपर लोकल कॉमर्स 2014 से लगाकर 2020 के अंदर, राइट। देन इनोवेशन कंपनी लगातार करती रहती है। इससे देखिए बिजनेस भी इनोवेशन का ही एक पूरा आप कह सकते काम था जो कंपनी लगातार बढ़िया किया है। एफिशिएंट स्केलिंग है, जैसा आपको पता है एक्टिव डार्क स्टोर्स कंपनी के लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अब 32 सिटीज़ में विद ऑलमोस्ट 557 एक्टिव डार्क स्टोर्स। चौथा है इनका यूनिफाइड ऐप है, जिस तरीके से दोस्तों कंपनी फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और भी बहुत कुछ करती है। पांचवा है स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है रेस्टोरेंट्स के साथ, ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी के साथ काफ़ी रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। छठा टेक्नोलॉजी स्टैक जो बिल्ड कंपनी ने किया है फॉर स्केलेबिलिटी इंश्योरिंग फास्ट डिलीवरी सर्विस, वो भी बढ़िया है। रिस्क क्या है, रिस्क यही देखिए, पहली बात तो कंपनी घाटे में है और लगातार कंपनी के नेगेटिव कैश फ्लो आपको देखने को मिल रहे हैं जब से ये कंपनी बनी है, क्योंकि अपने आप में देखिए इस बिजनेस के अंदर सिंपल सी बात है, आपको पहले पैसा लगाना पड़ता है देन जाकर दोस्तों मुनाफा आता है। एग्जैक्ट सिचुएशन जो थी वो जोमेटो के साथ थी, कंपनी घाटे में आई थी, बट उसके बाद अगर दोस्तों कंपनी पॉजिटिव हुई और अब लगातार देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनी चल रही है, तो ये बात सही है।
सेकंड बात क्या है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो भी स्लो डाउन हो सकती है अगर कंपटीशन काफ़ी इंटेंस होता है और कॉस्ट के अंदर कुछ अगर प्रॉब्लम आती है। तीसरा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस काफ़ी हाई है बिकॉज ये कंपनी को काफ़ी एडवर्टाइज करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को, तो ये अपने आप में एक फैक्टर है जिससे कंपनी का लॉस आता भी है। चौथा, इनएबिलिटी टू रिटेन ऑलमोस्ट 4,57,249 डिलीवरी पार्टनर्स, जिससे कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर इफेक्ट पड़ा। पांचवा, स्ट्राइक्स और डिलीवरी पार्टनर्स के डिस्प्यूट्स के साथ दोस्तों सर्विस की कंटिन्यूटी और कॉस्ट पर भी असर पड़ता है। और छठा, फेलियर टू मैनेज 557 एक्टिव डार्क स्टोर्स में इंक्रीज कॉस्ट। याद रखिएगा, जो भी एक्टिव डार्क स्टोर्स है इससे हो सकता है कि आने वाले समय में इनकी कॉस्ट और बढ़ती नजर आए, यानी जो कंपनी अभी खर्च कर रही है और कंपनियों को खर्च करना पड़े। अब आते हैं पीए कंपैरिजन पे। अब तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्विगी क्योंकि घाटे में है तो नो डाउट कंपनी का ईपीएस भी नेगेटिव है, जोमेटो का पॉजिटिव है, एकमात्र याद रखिएगा लिस्टेड पीयर है। एनएवी पर शेयर 35 का है स्विगी का, तो जोमेटो का है 23 का। पी रेशियो आप देखिए, जोमेटो जो है वो ऑलमोस्ट ट्रेड करता है 634.5 पी पे और कंपनी 35 की नेगेटिव पी पे है, क्योंकि बात ध्यान रखिएगा अभी कंपनी पॉजिटिव हुई नहीं है, तो ज़्यादा पी के बारे में डिस्कस करने का मतलब नहीं है। अब सिंपल बात आती है कि पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। सो इसमें दोस्तों आपको सिंपल सी बात समझ में आनी चाहिए कि कंपनी पैसा जो इनके पास आ रहा है वो सबसे पहले तो लगेगा कहाँ पे। तो बात ध्यान रखिए, कंपनी अपने मटेरियल सब्सिडरी स्कुटसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी, उसकी बोरिंग्स के ऊपर काम करेगी। दूसरा, जो इन कंपनी की मटेरियल सब्सिडरी है स्कुटसी, वहाँ पर पहली बात तो कंपनी एक्सपांशन करेगी डार्क स्टोर्स का नेटवर्क फॉर क्विक कॉमर्स सेगमेंट। दूसरा, कंपनी यहाँ पर लीज और लाइसेंस पेमेंट करेगी डार्क स्टोर्स के लिए। तीसरा, कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। चौथा, कंपनी को मार्केटिंग और बिजनेस प्रमोशन के लिए पैसा चाहिए, तो इसके लिए कंपनी यहाँ पर पैसा ले रही है। और पांचवा, इनऑर्गेनिक ग्रोथ दोस्तों कंपनी को करनी है, इसलिए यहाँ पर कंपनी एक्विजिशंस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए पैसा ले रही है। तो ये सिंपल सी बात है। स्विगी के अंदर अगर आपको पैसा लगाना है तो ये सोच के लगाना पड़ेगा कि देखिए ये आज की स्टोरी नहीं है, अगले 4-5 साल की स्टोरी है। देखिए इस पूरे सेक्टर के अंदर आपको एक बात हमेशा समझ में आनी चाहिए कि जो ग्रोथ है वो कितनी भी कर सकते हैं कंपनीज। मतलब यहाँ पर जो बात है वो यही है कि स्काई इज़ द लिमिट, राइट। अगर कंपनी अपने आप को इतना एक्सपांड कर देती है, भारत के हर एक बड़े शहर के अंदर अगर आपको कंपनी मिलती है, राइट। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो क्विक कॉमर्स है वो मेजरली टियर 1 सिटीज़ में, टियर 2 में भी वही नहीं आया, तो वहाँ पर कितना ज़्यादा कंपनी अपने आप को पेनिट्रेट कर सकती है देन टियर 2, टियर 3, टियर 4, राइट। तो यहाँ पर अगर कंपनी अपने आप को एक्सपांड करेगी तो आप समझ सकते हैं कि रेवेन्यू ऑब्वियस सी बात है कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आएगा। हाँ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी कंपनी बढ़िया कर सकती है ये अपने आप में एक सवाल निशान है। देखिए क्विक कॉमर्स के अलावा अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ फूड डिलीवरी का, तो पहले फूड डिलीवरी को लेकर यह था कि कंपनी यहाँ पर पैसा नहीं बना सकती है, लेकिन जोमेटो ने करके दिखाया। और अगर आपको नहीं पता है कि दोस्तों इनका भी जो EBITDA है वो पॉजिटिव हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि फूड डिलीवरी के अंदर अब धीरे धीरे करके कंपनी जो है पैसा बनाती हुई नजर आएगी। तो ये बात सही है कि दोस्तों समय लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि देखिए कंपनी को अगले 4-5 महीने के अंदर जब कंपनी के रिजल्ट आएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी पे होगी, ऐसा नहीं है। बट मेरे हिसाब से कंपनी अगले 2 सालों के अंदर दोस्तों मुनाफा जो है वो रिपोर्ट कर सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस मेरी है। जोमेटो को क्या कंपनी बीट कर पाएगी? तो आई थिंक कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखिए इस पूरे सेगमेंट के अंदर बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चिंता ना करें कि जोमेटो को ही बीट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन बड़ी बात क्या है कि अगर स्विगी ऑपरेशनली राइट अगर प्रॉफिटेबल हो जाती है तो बाजार इसको भी अच्छी वैल्यूएशन देगा, उधर कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, लिस्टिंग गेन के लिए नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए। लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो अपने आप में अच्छी बात है, बिकॉज जोमेटो की जो वैल्यूएशन है और जिस वैल्यूएशन पे स्विगी अपना लेकर आ रहा है आईपीओ, बहुत डिफरेंस है। जोमेटो काफ़ी ऊपर वैल्यूएशन पर वैल्यूएशन पर अभी ट्रेड कर रहा है, तो स्विगी ने काफ़ी नीचे वैल्यूएशन लेकर आई है, ये बात सही है। इसलिए लगता है कि दोस्तों हो सकता है कि लिस्टिंग पर पैसा बन जाए, बट क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी है, बाजार काफ़ी ख़राब है, तो इसलिए बेटर क्या है कि अगर आप इस सोच से लगाते हैं कि मेरा लिस्टिंग में पैसा बनेगा तो ना लगाए। बट अगर आप इस सोच से लगाते हैं कि मैं इस कंपनी को 1 से 2 साल एटलीस्ट होल्ड कर सकता हूँ, डाउन टर्न्स भी देख सकता हूँ, तो बिल्कुल पैसा लगाए। तो ये दोस्तों मेरी राय है। बट अगेन अगर आप पैसा लगाते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स से कंसल्ट करें, उसके बाद ही कुछ भी फैसला लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।